अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं एहसानुल्लाह सालार एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ। जैसे मैंने आपसे पहले बात किया था कि जो चैनल है इसमें मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसे मैं अपग्रेड कर लूँ। तो पहले मैं सिर्फ इंग्लिश ग्रामर की लिमिटेड ही वीडियोस अपलोड करता था, लेकिन जैसे अब मैंने आपसे लास्ट एक इंट्रो में ये प्रॉमिस भी किया था कि अब जो हमारी क्लासेस है या जो वीडियोस मैं अपने यूट्यूब पे अपलोड करूंगा उसमें ग्रामर के साथ साथ एसे राइटिंग, ट्रांसलेशन के स्किल्स और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हमारे पास सोशल आर्ट्स है या सोशल साइंसेज है, उसमें हमारे पास पॉलिटिकल साइंस है, आईआर है, करंट अफेयर, पाक अफेयर्स। तो मैंने कहा कि इन तमाम सब्जेक्ट्स को मैं कोशिश करूंगा कि कवर कर लूं और इन सब सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके साथ वीडियो शेयर कर लूं, ताकि वो लोग जो ट्रेडिशनल क्लासेस तक एक्सेस नहीं रखते हैं कि वो अटेंड कर ले, उनके पास भी मटेरियल्स या उनके पास भी जो है वो वेज हो कि वो एक्सेस हासिल कर ले इस डिजिटलाइज्ड दौर में। तो एक दफा फिर से इंग्लिश ग्रामर की ही वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने ऐसे के भी कुछ लेक्चर्स अपलोड किए हैं, करंट अफेयर्स के भी किए। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके नंबर में मजीद इंक्रीज कर लूंगा ताकि आपके पास जो है वो मटेरियल काफी वास्ट अवेलेबल हो और आपके पास एक प्रॉपर गाइडलाइन वाला एक चैनल ये जो है वो मौजूद हो। तो आज जैसे मैंने आपसे कहा कि आज फिर से ग्रामर की ही क्लास में मैं आपके साथ अवेलेबल हूँ, तो आज टेंसेस के टॉपिक में से हम दो टेंसेस पे बात करेंगे। एक हमारे पास होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे आपको दिख रहा है, और एक हमारे पास है प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब जब हम पेपर्स में जाते हैं उसमें इंग्लिश एरर्स आते हैं, तो इन दोनों टेंसेस से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस हमसे पूछे गए। एमबीकेट के पेपर्स उठा करके देखे, इवन पीसीएस सीएसएस लेवल तक जा करके देखा जाए तो भी इसमें हमसे एरर्स पूछे गए। सेकेंडली, जब हम इन टेंसेस को यूज करते हैं तो समटाइम्स ये दोनों हमसे मिक्स हो जाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करने का जगह पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज कर लेते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की जगह हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कर लेते हैं, तो वो फिर बाद में प्रॉब्लमेटिक बन जाता है। तो ये भी हमारे पास एक मसला है। तो इस लेक्चर सीरीज में मैं इंशाल्लाह ये कोशिश करूंगा कि एक दो वीडियोस आपके साथ इन दोनों टेंसेस पे अपलोड कर लूं। पहले ये दोनों टेंसेस में आपको समझाऊं कि ये क्या है, और बाद में इसके एरर्स आपको बताऊं कि एग्जाम्स में इस पे एरर्स कैसे पूछे जाते हैं, और थिर्डली मैं वो तरीका आपको बताऊं कि आपने कैसे इसको स्पीकिंग और राइटिंग में यूज करना है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेक्चर की तरफ जाते हैं और अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बच्चे आप जरा नाम को ही देखें, दो टेंसेस है, एक हमारे पास है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और एक है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बच्चे एक बात याद रखना, इंग्लिश ग्रामर में जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के नंबर है वो हमारे पास 6 है, मतलब 6 टेंसेस है जिनको हम कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब अगर कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, सो कीप दैट इन माइंड कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम हमेशा वर्ब आईएनजी में मेंशन करेंगे। हमेशा जब भी वर्ब आ गए वो आईएनजी वाले फॉर्म में करेंगे। आईएनजी वाले फॉर्म को कुछ टीचर्स फोर्थ फॉर्म कहते हैं, कुछ इसको आईएनजी वाले फॉर्म कहते हैं। क्या है कि आपने वर्ब की जो बेस फॉर्म है, जो उसका नेचुरल फॉर्म है, उसमें आपने आईएनजी डाल देना है। कॉल है उसमें आईएनजी डाल के कॉलिंग हो जाएगा, गो है आईएनजी डाल दे गोइंग हो जाएगा, बीट है आईएनजी डाल दे बिटिन हो जाएगा, टीच है आईएनजी डाल दे टीचिंग हो जाएगा, वेट है आईएनजी डाल दे वेटिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें से आपने बच्चे फिर भी एक बात का ध्यान रखना है। अब अगर मेरे पास लफ्ज आ गया वेट, तो ये बेस फॉर्म है ना, अब इसमें मैं आईएनजी डाल देता हूं तो ये बन गया मेरे पास वेटिंग। अब इसके प्रोनाउंसिएशन को पहले एक दफा देखते हैं। अक्सर बच्चे इसको मिस प्रोनाउंस कर देते हैं। जो स्टैंडर्ड इंग्लिश की वैल्यू है वो ये कहती है कि जब कभी भी आप किसी भी चीज में आईएनजी ऐड कर देते हैं, उसमें जो लास्ट आपका साउंड है जी वाला साउंड, ये साइलेंट हो जाएगा। तो ये वेटिंग नहीं है। अगर आप इसको वेटिंग बोलते हो तो ये ठीक नहीं, बल्कि ये वेटिंग है। आपने सिर्फ एंड तक आकर के ही इसको प्रोनाउंस करना है। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि आई एम वेटिंग फॉर यू, जी को मैं प्रोनाउंस नहीं करूंगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, शी इज कमिंग नहीं है, शी इज कमिंग होता है, एंड तक आपने बोलना होता है। आई एम टेकिंग क्लास नहीं, आई एम टेकिंग क्लास। तो ये बात आप ध्यान में रखें कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में हम आईएनजी का फॉर्म तो यूज करेंगे, लेकिन आईएनजी के फॉर्म में ये बात याद रखना है, आपने जी को बोलना नहीं है, जी को आपने प्रोनाउंस नहीं करना है। तो ये वेटिंग नहीं है, ये वेटिंग हो जाएगा, कमिंग, टेकिंग, गोइंग। तो इसमें आपने सिर्फ एंड तक साउंड को बोलना है, उसके बाद का जो साउंड है
वो आपने साइलेंट करना है। तो मैंने अभी आपको कहा कि कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हमारे पास कितने हैं, बाय द नंबर दे आर 6, 6 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, और ये 6 कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब आईएनजी वाले फॉर्म में यूज करते हैं। लेकिन जब वर्ब को आईएनजी वाले फॉर्म में करेंगे, अब लेट सपोज मैंने कर दिया वेटिंग, अब ये तो ठीक है मेरे पास आईएनजी वाला फॉर्म आ गया, लेकिन आईएनजी की फॉर्म की भी एक शर्त है। शर्त ये है कि इससे पहले देखिए कॉन्टिन्यूअस तो हम आईएनजी से दिखाएंगे, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट हम किससे दिखाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से। कॉन्टिन्यूअस आईएनजी से, प्रेजेंट किससे दिखाएंगे, हेल्पिंग वर्ब से। तो ये जो आईएनजी वाली फॉर्म है इसको हेल्पिंग वर्ब भी तो चाहिए, और जो ये हेल्पिंग वर्ब लेता है, याद रखना इस बात को, ये अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब उठाएगा बी की फैमिली से, हमेशा बी की फैमिली होगी प्लस आईएनजी होगा, तो फिर वो कॉन्टिन्यूअस टेंस बनेगा। नहीं तो सिर्फ ये एक आईएनजी, इंग्लिश में और भी काफी तरह से काम तो कर सकता है। ये जेरंड भी तो हम इसी आईएनजी के फॉर्म को ही कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हम इसी आईएनजी के फॉर्म को ही तो कहते हैं, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी यही आईएनजी बन सकता है, एडवर्ब भी बन सकता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का नाउन भी बन सकता है। तो एक आईएनजी की इतनी ज्यादा फंक्शंस है, एक अकेला आईएनजी कॉन्टिन्यूअस कभी नहीं दिखा सकता है। हाँ, कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब उठाना पड़ेगा, और हेल्पिंग वर्ब फिर आपने बी की फैमिली में उसके साथ लगाना है। तो बी की फैमिली के कितने वर्ब्स है, तो एक दफा जरा वो वर्ब्स आपके सामने में लिखता हूं कि ये सारे हमारे पास बी के वर्ब्स है। तो एक हमारे पास इसका फर्स्ट फॉर्म है जिसे हम नाम देंगे RMB, ये इसका फर्स्ट फॉर्म है बी की फैमिली का। सेकेंड फॉर्म बी की फैमिली का बन जाएगा was and were बन जाएगा। इसी तरह से बी की फैमिली का थर्ड फॉर्म बीन है, फोर्थ फॉर्म बी की फैमिली का बीइंग है, और फिफ्थ फॉर्म बी की फैमिली का हमारे पास बन जाएगा इज बन जाएगा। तो these 5 forms are called, these 5 forms are the forms of B family। जब भी बी की फैमिली आ जाए, बच्चे याद रखना होता है ये सारी इंग्लिश ग्रामर के बेसिक से जो आपकी फाउंडेशन बनाते हैं। तो बी की फैमिली के बारे में आपने इतना ध्यान में रखना है कि देयर आर 5 फॉर्म्स या 5 मेंबर्स, RMB, was, were, been, is। अब आपको मैंने बताया क्या कि जब भी कॉन्टिन्यूअस लगाना है तो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का फार्मूला ये है कि उसमें आपने बी में से एक वर्ब उठाना है, या तो was, were उठा ले, या तो is उठा ले, या तो been उठा ले, यानी बी में से एक वर्ब उठाना है, उसके बाद आईएनजी करेंगे। आपने शायद कभी किताबों में टेंसेस देखे हो, कहीं आपने पढ़े हो, तो उसमें आपने जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंसेस पढ़े हैं, याद रखना इन दोनों का हमेशा जोड़ा आता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, आर, एम, फिर उसके बाद आईएनजी। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वाज, वर, फिर आईएनजी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल, बी, फिर आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, फिर आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन, फिर आईएनजी, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में विल हैव बीन, फिर आईएनजी। तो मैंने आपको ये बताना है कि जितने कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है उसका फार्मूला, उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका ये है कि उसमें एक बी का वर्ब होना चाहिए, फिर उसके बाद आईएनजी आएगा, तब जाकर के वो कॉन्टिन्यूअस बनाएगा। अदरवाइज अकेला आईएनजी कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखा सकता है। अकेला आईएनजी जेरंड के तौर पर यूज होता है, पार्टिसिपल के तौर पर यूज होता है, एडवर्ब के तौर पर यूज होता है, प्रीपोजिशन या पॉजिटिव एडजेक्टिव के नाउन के तौर पर यूज होता है। तो अब हमें ये बात तो समझ आ गई। तो अब हमारे पास टेंसेस दो है, तो दोनों में हम वर्ब कौन से फॉर्म में लगाएंगे, आईएनजी वाले फॉर्म में ही लगाएंगे। लेकिन अब जरा आ जाए, सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो एक एग्जांपल अगर मैं बनाता हूं, इतना तो पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सिंगुलर के साथ हम इज लगाएंगे यानी फिफ्थ फॉर्म, और प्लूरल के साथ आर लगेगा, और अगर आई हुआ तो उसके बाद हम एम लगाएंगे। तो और फिर इसके बाद वर्ब टू बी के बाद हम कौन सा फॉर्म लगा देंगे, आईएनजी वाला फॉर्म लगाएंगे, ताकि ये कॉन्टिन्यूअस दिखा सके। इसी तरह से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं क्या करूंगा, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मैंने परफेक्ट दिखाना है, परफेक्ट को थर्ड फॉर्म चाहिए। तो अब थर्ड फॉर्म हैज और हैव की फैमिली लेता है, तो सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। परफेक्ट दिखाना है तो बी की फैमिली का थर्ड फॉर्म उठा दे, और बी की फैमिली का थर्ड फॉर्म बीन है, और बीन के बाद फिर आईएनजी लगा दे ताकि ये कॉन्टिन्यूअस बन जाए। सो हैज बीन, हैव बीन, फिर उसके बाद आईएनजी, तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा।
जरा दोनों के एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, मैंने कहा आई सब्जेक्ट हो गया, तो वर्ब टू बी से एम उठा ले, उसके बाद बन गए हमारे पास आईएनजी वाला फॉर्म। सो मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये बन जाएगा हमारे पास एम क्या दिखा रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइम दिखा रहे हैं, एम का मतलब प्रेजेंट हो जाएगा। बी की फैमिली के बाद आईएनजी आ गया, तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सो आई एम वेटिंग फॉर यू। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस तो दो सिचुएशन में यूज होता है। कौन कौन सिचुएशन में जब हम इसको स्पीकिंग में यूज करते हैं? नंबर एक, जब भी आप बात करते हैं, आपके टॉकिंग के दौरान कोई काम कंटिन्यू है तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नंबर दो, अगर कभी भी कोई आपने काम दिखाना है, नियर फ्यूचर का काम आपने दिखाना है, तो इन दोनों कॉन्टेक्स्ट को जब भी आप स्पीकिंग में कम्युनिकेट करेंगे, देयर यू हैव टू यूज कंटीन्यूअस टेंस मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस। एंड आई हैव टॉट इट्स फार्मूला दैट देयर शुड बी बी फैमिली, और बी की फैमिली के बाद देयर शुड बी एन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो दोनों के एक एग्जांपल, अगर मैं अभी अभी आपसे बात कर रहा हूं, तो ये जो मेरी बात है, लुक एट द नेम प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट इज माई दिस करंट कंडीशन, करंट सिचुएशन, और इस करंट सिचुएशन में कौन सा काम चल रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस। आपने मुझे कॉल किया, आपने कहा सर क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैं क्लास ले रहा हूं। सो आई सब्जेक्ट, उसके बाद एम, टेक फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कर दे इसमें, टेकिंग। सो आई एम टेकिंग क्लास, मैं क्लास ले रहा हूं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। काम कब शुरू है, हमारे इससे काम नहीं है, कब खत्म होगा इससे भी काम नहीं। जो मेरा प्रेजेंट है इसमें ये काम चल रहा है, तो ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एक एग्जांपल और, आपको मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि अम्मी क्या कर रही, तो आपने कहा कि शी, सब्जेक्ट बी फैमिली से लगा लिया इज, उसके बाद कर दिया आईएनजी, तो आपने कहा शी इज ऑफरिंग प्रेयर, तो वो नमाज पढ़ रही है। वो आपने देखा भी था कि उर्दू जुमलों के आखिर में रहा, रही है ये आ जाए तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाता है। सो आई हैव सो मेनी सच एग्जांपल्स। मैंने कहा मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, मैंने कहा मैं क्लास ले रहा हूं, मैंने कहा वो आ रहे हैं, मैंने कहा वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहा कि वो खाना खा रहे हैं, मैंने कहा कि हम क्लास ले रहे हैं, मैंने कहा मैं मोबाइल यूज कर रहा हूं, मैंने कहा वो झूठ बोल रहा है। तो ये सारी जो एग्जांपल्स है मेरे बातों के दौरान, चूंकि ये कंटिन्यू है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो आई के साथ एम और शी के साथ फिर आपने इज कर देना। बट अगर सब्जेक्ट प्लुरल हो जाए तो वहां पे फिर आप आर यूज करेंगे। तो जिस तरह से आपने हमें कॉल किया, हम दो बंदे, आपने कहा आप लोग किधर है, हमने कहा वी आर कमिंग, तो कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब में अब आई एन जी लगा देना। मैंने कहा वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा। लेकिन ये दूसरा यूज होता है नियर फ्यूचर एक्शंस के लिए। नियर फ्यूचर वो एक्शंस है कि काम अभी तो स्टार्ट नहीं है, बट इट हैज बीन प्लान्ड, आगे किसी ने जाकर के वो काम पर वो जो है वो परफॉर्म करना है। एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे क्या है, मैं क्लास ले रहा हूं तो काम कंटिन्यू है। यहाँ पे नियर फ्यूचर में आपने आईएनजी गो में लगा देना है, तो ये गोइंग बन जाएगा। उसके बाद फिर आपने टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है, एंड दिस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड फुल इंफिनिटिव। तो फुल इंफिनिटिव डालेंगे तो वो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस, बस उसमें आपने ये दिखाना है कि जी मैं जा रहा हूं ये काम करने के लिए, अभी किया नहीं है, आगे इरादा है करना है। एग्जाम्पल क्या, तो यहाँ पे मैं क्लास ले रहा हूं, नियर फ्यूचर में करना है, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं क्लास लेने जा रहा हूं। सो आई एम, आईएनजी लगा दो गो में, सो आई एम गोइंग, फिर उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। सो आई एम गोइंग टू टेक क्लास, मैं क्लास लेने जा रहा हूं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस करें, मैंने कहा कि आपने क्या करे, आपने कहा वो नमाज पढ़ रही है, काम कंटिन्यू है। यहां क्या हो जाएगा, वो नमाज पढ़ने जा रही है, तो शी इज, उसके बाद गोइंग प्लस टू कर दो। सो शी इज गोइंग टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगेगा। सो शी इज गोइंग टू ऑफर प्रेयर, वो नमाज पढ़ने जा रही है। मैं खाना खाने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू ईट या टेक फूड, वो दरवाजा बंद करने जा रहा है, ही इज गोइंग टू क्लोज द डोर। तो अब दोनों में एक एग्जांपल, यहां पे मैंने क्या कहा, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, कंटिन्यू है, तो मैं क्या बोलूंगा, पाकिस्तान सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद आईएनजी, सॉरी पाकिस्तान इज आईएनजी कंटीन्यूअस में किया तो डेवलप तरक्की करना, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी कर दे डेवलपिंग। सो पाकिस्तान इज डेवलपिंग, यानी वो तरक्की कर रहा है। और कंटीन्यूअस में क्या हो जाएगा, नियर फ्यूचर में पाकिस्तान तरक्की करने जा रहा है, अभी नहीं, आगे।
प्लान हुआ है, आगे ये काम में होना है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने लगा दिया, दैट इज पाकिस्तान। सब्जेक्ट आ गए, सिंगुलर है तो उसके साथ मैंने इज लगा दिया। गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सब में आईएनजी लगेगा, गोइंग। गोइंग के बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो टू आ गया। डेवलपिंग से अब आईएनजी खत्म करो तो प्रोग्रेस कर दो या डेवलप कर दो, तो इसका फर्स्ट फॉर्म करो। सो पाकिस्तान इज गोइंग टू डेवलप या पाकिस्तान इज गोइंग टू प्रोग्रेस। तो दोनों में फर्क क्या है, इधर काम चल रहा है, इधर काम चल रहा है, काम में आगे होना है। ठीक है, यहां तक तो थोड़ी बहुत आपको बात समझ आ गई होगी। मैं फर्दर एग्जांपल्स भी दूंगा ताकि आपकी स्पीकिंग का हिस्सा भी बन जाए। मैं इसके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे भी इन डिटेल बात करूंगा ताकि आप किसी पेपर में देख करके इसके क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। अब अगली क्वेश्चन ये माइंड में आता है, सर व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटीन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस? व्हाट्स द डिफरेंस, व्हाट्स द मेजर डिफरेंस? वी हैव टू यूज प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस एंड वी हैव टू यूज इट्स परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो बच्चे बड़ी बात बहुत सिंपल सी है, जितने भी आपके कंटीन्यूअस टेंसेस है, मैंने कहा कितने कंटीन्यूअस टेंसेस है, बाय नंबर दे आर 6, और ये 6 कंटीन्यूअस डिवाइड होते हैं 2 ग्रुप्स। 3 है सिंपल कॉन्टिन्यूस और 3 है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। याद रखना सिंपल कॉन्टिन्यूस कितने हैं, 3 है। इसमें आपने काम आईएनजी से कंटिन्यू तो दिखाना है, बट ऑलवेज विदाउट टाइम। आपने कभी उसका टाइम नहीं बताना है। Always without time. You are not allowed to use the point or the timing of that action in continuous tense. और टाइमिंग हम लगाते हैं, 2 preposition यूज करते हैं, या तो since यूज करते हैं या तो for यूज करते हैं। तो since या for यूज करते हैं, और जब since for यूज किया तो इसका उर्दू मतलब हमारे पास बन जाएगा से। तो ये कभी भी सिंपल कॉन्टिन्यूस में नहीं लगेंगे। सिंस फॉर कभी भी सिंपल कॉन्टिन्यूस में नहीं लगेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कभी नहीं लगता है, पास्ट में नहीं लगता है, फ्यूचर में नहीं लगता है। हाँ, लगाना है तो उसका दूसरा जो क्लियर है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसके साथ करना है। मिसाल के तौर पर इस सेंटेंस को देखें, सेंटेंस में मैंने कहा आई एम वेटिंग फॉर यू। अब मैंने इधर टाइमिंग भी लगा दिया। टाइमिंग में क्या कर दिया, मैंने कहा सिंस मॉर्निंग। पहले वाला क्या था, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अब वाला क्या बना, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। गलत हो जाएगा, क्योंकि सिंपल कॉन्टिन्यूस में आप टाइमिंग कभी भी नहीं बता सकते हैं, कभी भी नहीं बता सकते। जितनी भी सिंपल कॉन्टिन्यूस, अगर टाइमिंग बताना है तो सिंपल कॉन्टिन्यूस का फिर आपने ऑपोजिट यूज कर देना है। सिंपल कॉन्टिन्यूस में आपने सिर्फ बताना है ये काम चल रहा है, बस ये नहीं बताना कब से। आपने उसका टाइमिंग नहीं बताना कि ये काम कितने टाइम से शुरू है, 1 घंटा, 1 महीना, 1 साल, 2 साल, 2 घंटे, 20 मिनट, तो 3 दिन, कितने। ये आपने कभी भी उसमें टाइम नहीं बताना है सिंस और फॉर यूज करके। अगर सिंस फॉर फिर भी यूज करना है तो फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जाना होगा। तो अब ये सेंटेंस गलत है, आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। एम प्रेजेंट का है, आपने परफेक्ट कॉन्टिन्यूस करना है, तो एम और आर को खत्म करना है, हैव बीन लगेगा, और इज को खत्म करके हैज बीन लगेगा। तो अब सही सेंटेंस क्या है, मैंने कहा मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सो आई सब्जेक्ट, उसके बाद लगाओ हैव को चाहिए थर्ड फॉर्म बीन, बीन को चाहिए आईएनजी फॉर्म वेटिंग। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कब से, अब टाइमिंग बताना है। मैंने कहा जी सिंस मॉर्निंग, सुबह से। अब ये सेंटेंस हमारे पास सही है, और जबकि ये वाला सेंटेंस अगर टाइमिंग नहीं है यहां तक है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर टाइमिंग लगा दी फिर ये गलत है। तो ठीक है, अब आपको इतना समझ तो आ गया कि सिंपल कॉन्टिन्यूस में टाइम नहीं है जबकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम है, इतना तो समझ आ गया। लेकिन अब भी यहाँ पे ये तो किताबों में भी लिखा होता है कि सिंपल कॉन्टिन्यूस में टाइम नहीं है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम है। लेकिन क्वेश्चन ये माइंड में आता है, वाई, क्यों नहीं होता है सिंपल कॉन्टिन्यूस में टाइमिंग, क्यों नहीं लगता है, वजह क्या है? यानी इधर देखो, आई एम वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, बात तो ठीक है। सिंस मॉर्निंग, सुबह से, तो मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, उर्दू में तो ठीक आ गया। फिर भी हमारा सेंटेंस गलत था, हमने उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्यों किया? तो इसके पीछे रीजन ये है, बात को समझना। आप कहना ये चाहते हैं मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। लेट्स सपोज सुबह आपने कितने बजे काम शुरू किया, इमेजिन करो 8 बजे।
8 के बाद हो गए 9, 9 के बाद हो गए 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। अब हमारे पास है 1 बजे। काम आपने कितने बजे शुरू किया? 8 बजे। 8 से 9, 10, 11, 12 जितना भी आपने काम कर लिया इंतजार करने का, वो काम क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। जितना आपने काम किया वो फिनिश। फिनिश को ग्रामर की जुबान में हम कहेंगे परफेक्ट। और अभी भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है, काम अभी भी चल रहा है। 1 घंटा 1 साल जितना मजीद करना है वो कंटिन्यू है। और जब वो कंटिन्यू है, ग्रामर कहते हैं जब भी कंटिन्यू दिखाना है तो वहां आईएनजी वाला वर्ब यूज करना, और ग्रामर कहते हैं जब भी परफेक्ट दिखाना है तो वहां आपने थर्ड फॉर्म यूज करना है। हमेशा ये बात याद रखना। अब ये सेंटेंस गलत इस वजह से है कि इधर हमारे पास आईएनजी तो है वेटिंग, लेकिन वो जितना काम सुबह से अभी तक हुआ है उसके लिए कोई थर्ड फॉर्म हमारे पास नहीं है। तो अब थर्ड फॉर्म हमने लगाना था तो एम थर्ड फॉर्म तो लेता नहीं है, तो हमने क्या कर दिया? एम की प्रेजेंट दिखाने के लिए हमने हैव यूज किया। हैव के बाद हमने बीन को थर्ड फॉर्म किया और उसके बाद हमने आईएनजी वाला फॉर्म कर दिया वेटिंग। तो अब इसका मतलब क्या है? मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। सुबह से अभी तक जितना इंतजार किया वो बीन दिखा रहे, वो खत्म हुआ इतना काम। और जितना काम मजीद चलेगा वो आपको आईएनजी दिखाएगा, क्योंकि इतना काम हमारे पास क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। एक और एग्जांपल देख लें, सेंटेंस को देखें। मैंने कहा शी इज लिविंग हियर, सेंटेंस देखें, शी इज लिविंग हियर, वो यहाँ पर रह रही है। अब मैंने टाइमिंग भी बता दी, मैंने कहा 4-5 ईयर्स, 5 साल से, तो ये गलत हो जाएगा। इंडिकेट के पेपर के क्वेश्चंस इसी तरह होते हैं। अब ये गलत इस वजह से कि वो 5 साल से यहाँ पे रह रहे, तो 5 साल 2020 में रहना शुरू कर दिया उसने, 20 के बाद 21, 22, 23, 24, 25, जितना उसने रहने का काम कर लिया वो क्या है? परफेक्ट। और जितना वो मजीद काम करेगी वो क्या है? कंटिन्यू। कंटिन्यू के लिए कौन सा वर्ब लगता है? कॉन्टिन्यूअस, वो टेंस इंग्लिश में आईएनजी। और परफेक्ट के लिए कौन सा वर्ब लगता है? टर्म। अब ये सेंटेंस गलत इस वजह से है कि इधर आईएनजी तो है लिविंग, लेकिन इधर कोई थर्ड फॉर्म नहीं है। तो थर्ड फॉर्म लगाना है तो इसको खत्म करो, क्योंकि इस थर्ड फॉर्म नहीं लेते हैं, तो इसकी जगह हेज, और हेज के बाद थर्ड फॉर्म लगाना है बीन से। तो सही सेंटेंस ये हो जाएगा कि शी हैज, हेज को चाहिए थर्ड फॉर्म बीन, बीन को चाहिए आईएनजी फॉर्म लिविंग। सो शी हैज बीन लिविंग हियर 4-5 ईयर्स, वो 5 साल से यहाँ पर रह रही है। जितना उसने रहने का काम किया वो थर्ड फॉर्म भी दिखाएगा, जितना अब वो मजीद रहेगी वो आपको आईएनजी दिखाएगा। सिंपल कॉन्टिन्यूअस इस वजह से गलत है कि उसमें आईएनजी होता है, उसके साथ थर्ड फॉर्म नहीं होते। थर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर वो तो सिर्फ कंटिन्यू एक्शन दिखाते हैं। जब आप टाइमिंग बता देते हो तो उसमें जितना टाइम का काम हुआ है वो परफेक्ट है, और उस परफेक्ट के लिए देन यू हैव टू यूज बीन एज हेल्पिंग वर्ब। तो सेंटेंस बन गए कि शी हैज बीन लिविंग हियर 4-5 ईयर्स। अब हमारा सेंटेंस है, अब ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब ये फिफ्थ फॉर्म है, ये बन गए प्रेजेंट। फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म आया, ये बन गए परफेक्ट। फिर उसके बाद आईएनजी आ गए, ये बन गए कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गए। सिंपल कॉन्टिन्यूअस आपने सिर्फ तब यूज करना है जब बताना हो कि वो ये काम कर रहे हैं या वो ये काम करने जा रहे हैं, उसका टाइमिंग आपने नहीं बताना है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आप तब यूज करेंगे जब आपने उसका टाइम भी बताना हो कि वो इतना टाइम से ये काम कर रहे हैं, वो 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। मैं सुबह से तुम्हें देख रहा हूँ, वो सुबह से मुझे कॉल कर, मैं 6 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, वो 4 दिन से यहाँ रह रहे हैं, वो 4 दिन से हॉस्पिटल में है। इस तरह की बातों को आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज करेंगे बीन के साथ, और इस तरह की बातों को आप सिंपल में यूज करेंगे। विदाउट टाइमिंग के लिए सिंपल कॉन्टिन्यूअस यूज होता है, विद टाइमिंग के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और तमाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में थर्ड फॉर्म आपको बीन 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 मिलेगा, ताकि वो दिखा सके कि कितना काम हुआ है। अगर मैं आपको कहूं कि मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, या मैं 4 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूं, तो 4 साल में मैंने जितना पढ़ा लिया है, 4 साल से मैंने जितना पढ़ा लिया वो परफेक्ट बीन लगेगा उसके लिए। और अभी भी मैं पढ़ा रहा हूं, जितना मैं मजीद पढ़ाऊंगा 1 दिन 1 साल, वो कंटिन्यू, कंटिन्यू के लिए आईएनजी। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि आई एम टीचिंग हियर 4-5 ईयर्स, गलत है। आई हैव बीन टीचिंग हियर 4-5 ईयर्स। जितना मैंने पढ़ाया वो बीन दिखाएगा, जितना मैं मजीद पढ़ाऊंगा वो आपको कॉन्टिन्यूअस दिखाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस के लिए फिर हम आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं।
यही जो सीरीज है आगे चलता जाएगा। अभी तक हमने सिर्फ इसके एक ही डिफरेंस देखा, इसमें और भी बातें हैं, इसमें एग्जाम रिलेटेड भी पॉइंट्स हैं हमारे साथ जिनको हम मजीद डिस्कस करेंगे। लेकिन सारी बातों को एक साथ में जमा करके वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। फिर इसकी प्रैक्टिस से भी कुछ हम लोग एरर्स भी इसमें से सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह वो अपकमिंग क्लासेस में फर्दर आपके साथ डिटेल से मैं डिस्कस करूंगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और कुछ आप इससे सीख जाते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले, मुझे मोटिवेट सपोर्ट कर ले, ताकि इसी तरह मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूं और आपको जो है वो इस तरह की जो है वो इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विद समथिंग न्यू एंड बेटर। टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफिज।